चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं, साल 1877 की। ये कोई आम साल नहीं था, बल्कि इतिहास में दर्ज एक बहुत बड़ी, एक भयानक चेतावनी है। एक ऐसी तबाही जो पता है आज हमारे भविष्य के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो हुआ ये कि 1877 में दुनिया के अलग अलग कोनों में अचानक एक अजीब सी डरावनी खामोशी छा गई। मतलब खेतों ने फसल देना बंद कर दिया, आसमान ने जैसे पानी बरसाना ही भुला दिया हो। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक ऐसी आपदा थी जिसने अमीर, गरीब, हर महाद्वीप को एक साथ अपने घुटनों पर ला दिया था। उस साल की तस्वीरें सोचकर भी डर लगता है। ब्रिटिश इंडिया की जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, वहां लाखों लोग सिर्फ भूख से मर गए। हर सड़क, हर गांव में बस लाशें बिछी हुई थी। ये एक ऐसा अकाल था जिसने भारत को अंदर से जैसे खोखला कर दिया हो। और ये आंकड़ा देखिए, 2 करोड़ सिर्फ भारत में। इस एक अकाल ने करीब 2 करोड़ लोगों को निगल लिया। और हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2 करोड़ टूटे हुए सपनों, बिखरे हुए परिवारों की दर्दनाक कहानी है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? कि ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था। बिल्कुल उसी वक्त चीन में भी एक भयानक अकाल पड़ा, जिसमें करीब करीब 3 करोड़ लोगों की मौत हुई। ब्राजील में भी 20 लाख लोग मारे गए। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया एक साथ तड़प रही हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? कोई जंग, कोई महामारी? नहीं। इसकी असली वजह न कोई युद्ध था, न कोई बीमारी। असल में ये एक कुदरती घटना थी। एक ऐसी घटना जो हमसे हजारों किलोमीटर दूर पेरू के तट पर समंदर के एक छोटे से हिस्से में शुरू हुई थी। और इसे कहते हैं सुपर एल नीनो। अब सोचिए, लगभग 140 साल बाद वही इतिहास खुद को दोहराने के लिए तैयार खड़ा है। जो भविष्यवाणियां आ रही हैं वो बता रही हैं कि 2026 में ये घटना पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होकर लौट सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सुपर एल नीनो है क्या भला? चलिए जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। नॉर्मल सालों में क्या होता है, प्रशांत महासागर के ऊपर जो हवाएं हैं वो अमेरिका से एशिया की तरफ बहती हैं। ये अपने साथ गर्म पानी ले जाती हैं और इसी वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बढ़िया बारिश होती है। लेकिन एल नीनो के साल में ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, तो वो गर्म पानी अपनी जगह से हिलता ही नहीं और सारी बारिश समंदर के बीच में ही हो जाती है। नतीजा, भारत जैसे देशों में भयंकर सूखा। ठीक है, तो एक नॉर्मल एल नीनो और सुपर एल नीनो में क्या फ़र्क है? देखिए, जब प्रशांत महासागर की सतह का तापमान नॉर्मल से 2 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तब वो बन जाता है सुपर एल नीनो। और आपको बताऊं, कुछ एक्सपर्ट्स तो 2026 में आने वाली इस घटना को मेगा एल नीनो तक कह रहे हैं। अब देखिए, दुनिया के जो टॉप मौसम केंद्र हैं, जैसे कि यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट, उनकी भविष्यवाणी क्या है? वो कह रहे हैं कि ये पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा एल नीनो हो सकता है। और सबसे डराने वाली बात, इसके भारत के मॉनसून से ठीक पहले बनने की 61% संभावना है। मतलब एकदम क्रिटिकल टाइमिंग। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। देखिए, हमारी धरती पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म हो चुकी है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से। अब सोचिए, इस गर्म धरती पर सुपर एल नीनो आकर 1.5 डिग्री और जोड़ देगा। ये एक ऐसा टेम्परेचर होगा जो इंसानी इतिहास में आज तक कभी नहीं देखा गया। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, एक कमरा है जो पहले से ही 40 डिग्री पर भट्टी की तरह तप रहा है और कोई आकर उसमें एक और हीटर चालू कर दे। बस ठीक यही हो रहा है आज के क्लाइमेट चेंज और सुपर एल नीनो के कॉम्बिनेशन से। तो अब आते हैं मेन सवाल पर, इसका भारत पर क्या असर होगा? देखिए, 2026 में जो संकट आने वाला है वो एक के बाद एक 4 लेयर्स में सामने आएगा और हर अगली लेयर पिछली से ज्यादा खतरनाक होगी। तो लेयर 1, कमजोर मॉनसून, हमारे बांध और नदियां सूखने लगेंगी। लेयर 2, खेती का संकट, भारत की 51% खेती बारिश पर निर्भर है, मतलब फसलें बर्बाद होने का खतरा। लेयर 3, भयानक हीटवेव, इतनी कि 2024 के भी रिकॉर्ड टूट जाएंगे और शहर भट्टी बन जाएंगे। और आखिर में लेयर 4, जिसका असर सीधा हमारी जेब पर पड़ेगा, जब कम पैदावार की वजह से खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगेंगे। लेकिन ये संकट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, इसकी एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत भी है। चलिए अब बात करते हैं कि इस गर्मी का सबसे ज्यादा बोझ आखिर उठाता कौन है।
ये बोझ पड़ता है उन 38 करोड़ लोगों पर जो बाहर कड़ी धूप और गर्मी में काम करते हैं। हमारे रिक्शा चालक, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डिलीवरी एजेंट्स। सोचिए, इनके पास ना कोई पेड लीव होती है, ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस। और खतरा सिर्फ दिन में नहीं है, बल्कि असली खतरा तो रात में होता है। रात की गर्मी एक साइलेंट किलर है। जब रातें भी गर्म होती हैं तो शरीर को दिन भर की गर्मी से रिकवर करने का मौका ही नहीं मिलता, और इसी वजह से हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आपको याद होगा, 2024 में दिल्ली में रात का तापमान नॉर्मल से 4.4 डिग्री ज्यादा था। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे पास गर्मी से होने वाली मौतों का कोई पक्का आंकड़ा तक नहीं है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कुछ और कहता है, आईएमडी यानी मौसम विभाग कुछ और। दोनों सरकारी एजेंसियों के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है, जबकि एक डिटेल्ड एनालिसिस का अनुमान है कि भारत में हर साल करीब 1.5 लाख लोग गर्मी की वजह से मरते हैं। तो ऐसा क्यों है? वजह सीधी है। अगर हीट वेव को एक नोटिफाइड डिजास्टर यानी कि अधिसूचित आपदा मान लिया गया तो सरकार को हर मौत के लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। और जैसा कि 25 जुलाई 2024 को सरकार ने पार्लियामेंट में साफ साफ कह दिया कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? क्या हम सब लाचार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो बहुत सिंपल भी हैं और बहुत असरदार भी। ये नंबर देखिए जरा, -12 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? ये है एक अकेले बड़े पुराने पेड़ का कूलिंग इफेक्ट। जी हाँ, एक पेड़ पैदल चलने वालों के लेवल पर हवा को 12 डिग्री तक ठंडा कर सकता है। मतलब सोचिए, 47 डिग्री का तापमान सीधा 35 डिग्री पर आ सकता है सिर्फ एक पेड़ से। लेकिन इस इतने सिंपल सॉल्यूशन के सामने एक कड़वी सच्चाई भी है। 2015 से 2019 के बीच का डेटा ये बताता है कि हमने जितने 1 स्क्वायर किलोमीटर में नए पेड़ लगाए, उसके बदले में 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने जंगल काट दिए। मतलब हम सॉल्यूशन की तरफ नहीं, उससे उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। लेकिन हम और आप अपने लेवल पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अपने मोहल्ले में अपने आसपास के पुराने पेड़ों को कटने से बचाएं, बहुत जरूरी है। गर्मियों में कोशिश करें कि दोपहर 12 से 4 के बीच बाहर ना निकलें। खुद को हमेशा हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें। और सबसे जरूरी, जो लोग बाहर गर्मी में काम कर रहे हैं, अगर हो सके तो उन्हें पानी और थोड़ी देर के लिए छाया दें। और हाँ, अगर मुमकिन हो तो घरों पर सोलर पैनल लगाकर हम ग्रिड पर अपनी निर्भरता भी कम कर सकते हैं। और जाते जाते चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। जो बच्चे साल 2026 में पैदा होंगे, उनके लिए नॉर्मल गर्मी का मतलब आखिर क्या होगा? हो सकता है वो शायद कभी जान ही ना पाएं कि 30-35 डिग्री वाली हल्की सुहानी गर्मी का एहसास कैसा होता है। हो सकता है उनके लिए गर्मी का मतलब ही 45 डिग्री हो। और यही वो वजह है जिसके लिए आज एक्शन लेना जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक बेहतर दुनिया छोड़कर जाएं। पहली शुरुआत खुद से और अपने आसपास वालों का ख्याल रखने से होती है।